नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि है अप्रैल मई जून महीने की, अभी तक वह पेंशन धारकों के बैंक खाते में नहीं भेजी गई है। इस वजह से रुकी हुई है पेंशन। उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन कब आएगी, कब लाभार्थियों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक कारण बताने जा रहे हैं जिस वजह से अभी तक पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, जिस वजह से पेंशन रुक रही है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। अब यह क्या होता है और क्यों इस वजह से पेंशन रुक रही है, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी जानकारी देने जा रहे हैं कब तक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही पेंशन पेमेंट स्टेटस पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे देख सकते हैं यह भी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी होता है, जिसे आप पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम है, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, यहाँ पर एजेंसी कोड है। ये सभी इन्फॉर्मेशन हमने हाइड की हुई है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही हम आप तक यहाँ साझा करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये स्कीम कोड है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पर्पज नेम प्रोवाइडिंग पेंशन टू विडोज, जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। अब देखिए, इस बार जो पेंशन है विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वह आधार बेस्ड की जाएगी। तो यहाँ पर आधार नंबर पिछले के, यानी कि आधार नंबर के पीछे के 4 डिजिट नंबर शो हो रहे हैं, जो कि हमने हाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन की अमाउंट 3,000 रुपये लिखी हुई है। अब जो आपकी पेंशन राशि है, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, आपकी जो पेंशन प्रोसेस है वह 5 प्रोसेस में होकर आपकी पेंशन गुजरती है। अब जो पहला प्रोसेस है वह है यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट डेट। अब इन लाभार्थी की 20 जून को रिक्वेस्ट की गई थी, यानी कि ये पहला कार्य इनका कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप का। जो दूसरा स्टेप है वह है वैलिडेशन स्टेटस। इनका ये भी 20 जून को वैलिड हो चुका था। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरा प्रोसेस, वे है फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी। तो इनका ये भी अप्रूव्ड हो चुका है 20 जून को ही। अब जो पेंशन है वह आपकी कहाँ पर पेंडिंग है, जो आपकी पेंशन है, या आप कह सकते हैं इन लाभार्थी जो पेंशन पेंडिंग में है वह है, देखिए लिखा भी है ट्रेजरी स्टेटस में, पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। अब ये पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है राजकोष हेतु, यानी कि जो राजकोष है, राजकोष हस्ताक्षर हेतु लंबित, ये इसका हिंदी में अर्थ होता है। यानी कि जो राजकोष अधिकारी हैं उनके अभी तक साइन नहीं किए गए हैं, जिस वजह से ये पेंडिंग में है। अब जैसे ही उनके साइन हो जाते हैं तो ये पेंडिंग नहीं होगा। किस तारीख में साइन किए गए हैं वह तारीख यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। इस समय जो आपको तारीख देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस तारीख से पेंडिंग में है राजकोष के, यानी कि अभी तक उनके द्वारा साइन नहीं किए गए हैं, सिग्नेचर नहीं हो पाए हैं। जैसे वे साइन कर देंगे तो ये पेंडिंग यहाँ से हट जाएगा।
तो आप कह सकते हैं यहाँ पर लाखों ऐसे पेंशन धारक है जिस वजह से उनका पेमेंट जो स्टेटस है वह पेंडिंग में है। अब देखिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और छठे स्टेप में जो पेंशन है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं अभी तक जो आपकी पेंशन प्रोसेस है वे 6 स्टेप की है और 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो चौथा स्टेप है यानी कि ट्रेजरी स्टेटस का, उसमें लाभार्थियों की जो पेंशन है वह पेंडिंग में है। किस वजह से? क्योंकि साइन नहीं हो पाए हैं राजकोष के अभी तक। जैसे उनके साइन हो जाएंगे जो आपकी पेंशन है वह आपकी फिर चले जाएगी 5वें स्टेप में, यानी कि सीधा यहाँ पर सीधा चल जाएगी जहाँ पर लिखा है पेंडिंग एट PFMS, यहाँ से ये भी हट जाएगा। उसके बाद जो पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कितनी पेंशन ट्रांसफ़र होगी? 3,000 रुपये, जो कि अप्रैल मई जून महीने की है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक बार स्टेटस दिखा देते हैं जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही लाभार्थी का है। पहले इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट की गई थी, लेकिन इस बार सरकार के कड़े निर्देश हैं जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको भी आधार बेस्ड पेमेंट की जाए। जिन पेंशन धारकों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको पेंशन का लाभ इस बार नहीं दिया जाएगा, और जिनका लिंक हो चुका है, NPCI मैपिंग हो चुके हैं, आधार कार्ड लिंक हो चुका है, उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब देखिए रिक्वेस्ट की गई थी जो जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन है वह 14 फरवरी को, और जो वैलिड स्टेटस हुआ था 15 फरवरी को वैलिड हो चुका था। अप्रूव्ड बाय एजेंसी 22 फरवरी को अप्रूव्ड हो चुका था। अब साइन किस तारीख में हुए थे? देखिए लिखा आ चुका है ना। जब साइन हो जाएंगे तो लिखा मिलेगा ट्रेजरी साइंड, किस तारीख में साइन हुए वह तारीख अपडेट हो जाएगी। और इस प्रकार से फिर यहाँ पर आपका स्टेटस आएगा बैंक रिसीव, किस तारीख में बैंक में ये पेंशन का पैसा रिसीव हुआ है वह तारीख अपडेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए जिन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी PFMS के माध्यम से देखने पर उनका जो क्रेडिट स्टेटस है कुछ इस प्रकार से नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS ट्रांजैक्शन ID जो कि हमने हाइड की हुई है, UTR नंबर भी हमने हाइड किया है, ट्रांजैक्शन डेट देख सकते हैं 27/2/2024। इस तारीख में जनवरी फरवरी मार्च महीने जो पेंशन राशि है वह ट्रांसफ़र हो चुकी थी, जो कि जनवरी फरवरी और मार्च महीने तक थी। अब कितना समय लगा है साइन होने में? देखिए ये 22 फरवरी को है और 22 फरवरी में ही साइन हो गए थे। देखिए कभी कभी उसी दिन साइन हो जाते हैं और कभी कभी 4 से 5 दिन का समय इसमें लग जाता है। इसके बाद देखिए 22 से और 27 दिखाते हैं। देखिए ये 22 तारीख है, 22 फरवरी, 23, 24, 25 और 26, 1 2 3 4, यानी कि बीच में 4 दिन लगे हैं। 4 दिन के बाद यहाँ पर बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया था जो कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की थी। अब जो नया स्टेटस है यानी कि बात हो रही है अप्रैल मई जून महीने की पेंशन के बारे में। अब देखिए 20 जून से ये पेंडिंग में है, हो सकता है ये 24 जून को साइन हो जाए या 25 जून को साइन हो जाए। जैसे ये साइन हो जाएंगे राजकोष के, इसके बाद जो आपकी पेंशन है वे ये पेंडिंग में से यहाँ से हट जाएगी। जो PFMS पर पेंडिंग दिखा रहा है ये यहाँ से हट जाएगी और आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब ट्रांसफ़र होने में 4 से 5 दिनों का समय ये लग सकता है। आप कह सकते हैं कि जिन पेंशन धारकों का, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था, जो भी पेंशन धारक है जिनका पेंशन स्टेटस कुछ इस प्रकार से देखने पर शो हो रहा है, नज़र आ रहा है, ऐसे पेंशन धारकों को उम्मीद है कि 30 जून तक उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। दोस्तों ये तो आपने समझ लिया है कि PFMS पर किस प्रकार से स्टेटस और क्या क्या इसमें देखना होता है, किस वजह से जो पेंशन है वह पेंडिंग में है, उत्तर प्रदेश में अभी तक पेंशन क्यों नहीं आई है, ये आपने यहाँ पर अभी तक स्टेटस समझ लिया है। क्यों पेंडिंग में है? क्योंकि जो राजकोष अधिकारी हैं उनके साइन अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा
पेंशन धारक है वह पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। पीएफएमएस पर पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, कैसे चेक करें? वह चेक करने के लिए जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पीएफएमएस, इतना लिखना है और इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे हमने सर्च किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीएफएमएस, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, लिखा हुआ है ना। इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर जाना है। देखिए यहाँ पर ये थ्री डॉट आपको नज़र आ रही होगी। इन थ्री डॉट्स पर आपको जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। देखिए हमने पहले से ही ओपन की हुई है, यदि आपने नहीं की तो आपको ओपन कर लेना है। फिर मोबाइल फ़ोन में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ओपन होता है। तो आप अच्छे से जानकारी समझ पाएंगे और देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको थ्री डॉट नज़र आ रही होगी, तीन लाइन नज़र आ रही है ना, तीन लाइन। इन तीन लाइन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के पश्चात यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, देखिए पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, पेमेंट स्टेटस। इसी पर आपको क्लिक करना है एक बार। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। पहला है मनरेगा एफटीओ, दूसरा है एक्सटर्नल सिस्टम एफटीओ, तीसरा है नाउ योर पेमेंट और चौथा है ट्रैक एनएसपी पेमेंट। अब जो पांचवा ऑप्शन है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब जितने उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, यदि वह अपना पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी का चुनाव करना होता है। अब जो कैटेगरी का आप चुनाव कीजिएगा, आपको चुनाव करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए अब देखिए क्लिक करके हमने इसका चुनाव कर लिया है और प्रोसेसिंग में आ गया है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। अब क्या करना है, हम डीबीटी स्टेटस देख रहे हैं पेमेंट का। अब जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, नंबर है, यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। तो चलिए हम अपना नंबर दर्ज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर हमने कैटेगरी का चुनाव किया, उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज कर दी और हमारे सामने जो वर्ड वेरिफिकेशन ये दिया हुआ था, ये हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। आपको भी इसी प्रकार से दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद आपको जो सर्च का आइकन दिख रहा है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन होने के बाद आपको नीचे आना है। एक या दो बार आपका रिजेक्ट भी दिखा सकता है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है अपना स्टेटस। हम देखिए नीचे लिए चलते हैं। अब 3 बार इनका रिजेक्ट दिखा रहा था और यहाँ पर जब आप नीचे देखिएगा, आपका देखने पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया, पेंशन धारक का एप्लीकेशन आईडी, पेंशन धारक का नाम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, किस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी, सभी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिस भी आप योजना का सरकार से लाभ ले रहे हैं। और आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाएगा या आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। यदि आपको आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर आपका आधार नंबर पीछे की 4 डिजिट शो होगी, और यदि आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट होने जा रहा है तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर पिछली डिजिट शो हो जाएगी, ये शो नहीं होगी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। और देखिए 3000 रुपये अमाउंट के यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट की गई है 20 जून, जैसे हमने आपको बताया। वैलिडेशन स्टेटस भी 20 जून को कंप्लीट हो चुका है। फंड स्टेटस बाय एजेंसी, ये अभी भी अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन जो पेंडिंग में है, देखिए पेंडिंग फॉर ट्रेजरी, ये भी 20 जून तक, ये यानी कि 20 जून से ये पेंडिंग में है। तो अभी इसी वजह से जो पेंशन है वह लाखों लाभार्थियों की रुकी हुई है। और
इसी प्रकार से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक किया जाता है। पीएफएमएस से पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देख सकते हैं, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्तमान समय में 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। पेंशन को लेकर अभी तक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो पहले पेंशन मिल रही थी वही आपको इस बार अप्रैल मई जून महीने की पेंशन दे दी जाएगी। 1,000 रुपये पेंशन सरकार हर महीने दे रही है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं करती। जो करती है 3 महीने पर करती है, यानी कि तिमाही पेंशन दे रही है। जो 3,000 रुपये 3 महीने के हो जाते हैं वे आपके अप्रैल मई जून महीने के हैं। उन लाभार्थियों को रुकी हुई पेंशन मिलेगी जिनका पेंशन का केवाईसी पूरा होगा, बैंक का केवाईसी यानी कि बैंक केवाईसी पूरा मिलेगा, और जिनके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के बाद किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं पाई है, तो ऐसे पेंशन धारकों को रुकी पेंशन भी मिलेगी। यदि किसी पेंशन धारक की 9 महीने की रुकी पेंशन है, उनको 9,000 रुपये दिए जाएंगे, और यदि किसी पेंशन धारक की 1 वर्ष की रुकी पेंशन है, उनको 12,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। और यदि किसी पेंशन धारक की 4 महीने की है तो 4,000 मिलेंगे, 2 महीने की रुक रही है तो 2,000 रुपये मिलेंगे, और 5 महीने की रुक रही है तो 5,000 रुपये मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपका केवाईसी पेंशन का पूरा होना चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और आपके एप्लीकेशन फार्म में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें पूरी हैं तो आपकी रुकी जो पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।